कराची वालों, मेरे पीछे लगी ये तस्वीर जो साहिल समंदर की है, तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही है कि क्या हुआ कराची वालों। कब तक सोते रहोगे, कब तक रोते रहोगे और कब तक अपने नसीबों को कोसते रहोगे। तुम्हारे बुजुर्गों की रूहें तुम्हें पुकार रही हैं, तुमसे तकाजा कर रही हैं कि क्यों हमारी रिवायात को पामाल कर रहे हो। क्या तुम्हारा डीएनए इस चीज की इजाजत देता है कि तुम अपने हकूक पे कंप्रोमाइज कर लो। याद रखना, ये तुम्हारे वसाइल और तुम्हारे रोजगार के बाद अब तुम्हारे साहिल पर काबिज हो चुके हैं। ये कुर्सियां रख के एक कुर्सी का मुआवजा 100 रुपए वसूल कर रहे हैं। ये है कमाल होशियारी, शायद तुम्हें अकल नहीं आएगी। याद रखना कि एक वक्त वो भी आएगा कि ये तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हें जो है किराएदार बना देंगे और तुम बाहर खड़े होकर किराए के मकान ढूंढोगे। ये तुम्हारे घरों के, तुम्हारे मोहल्लों के मालिक बन जाएंगे और एक वक्त आएगा कि ये शहर के मालिक बन बैठेंगे। कहाँ हैं वो लोग जो कहा करते थे कि कराची किसी के बाप का नहीं है। आज उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये कराची के साहिल पर काबिज हो चुके हैं। खुदारा होश के नाखून लो। अब ना ही आसमान से फरिश्ते आएंगे और ना ही अल्लाह ताला तुम्हारी मदद को अबाबिल भेजने वाला है। ये फैसला तुमने खुद करना होगा। तुम्हारे आबा व अजदाद की रूहें तुमसे तकाजा कर रही हैं कि खुदा के लिए हमारी रिवायात को पामाल ना करो। हमने 20 लाख जाने कुर्बान करके इस वतन को हासिल किया था। क्या आज ये वतन तुम गुलामी की जिंदगी गुजारोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होश के नाखून लो, आंखें खोलो और देखो कि किस तरह तुम्हारे वसाइल और साहिल के साथ तुम्हारे रोजगार पर बाहर से आने वालों ने कब्जा कर लिया है। Şeda